शाह हाउस की नीलामी, पराग कोठारी का सबसे खतरनाक वार, सड़क पर आए बाबापूजी। अनुपमा के इतिहास में आज तक कई विलेन आए, कई मुसीबतें आईं, लेकिन जिस खौफनाक मंजर की शुरुआत अब होने जा रही है, उसने शाह परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। दोस्तों, नैना टीवी पर आज हम जिस तबाही का विश्लेषण करने वाले हैं, वो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आने वाले एपिसोड्स का वो काला सच है जो अनुपमा की रूह को कपा देगा। शाह हाउस, जो पिछले कई सालों से तमाम तूफानों के बावजूद खड़ा था, अब पराग कोठारी के गुस्से की आग में जलकर खाक होने वाला है। वो घर जिसकी दीवारों में बा और बापूजी की पूरी जिंदगी बसी है, जिसकी दहलीज पर अनुपमा ने अपने जीवन के सबसे बड़े सुख और दुख देखे हैं, अब उस घर पर नीलामी का हथौड़ा चलने वाला है। और इसकी वजह कोई और नहीं, बल्कि वो एक वादा है जो अनुपमा ने आवेश में आकर पराग कोठारी से कर दिया था। कहानी का ये नया मोड़ वहां से शुरू होता है जब अनुपमा ने पराग कोठारी की आंखों में आंखें डालकर प्रार्थना की जिम्मेदारी ली थी। हम सब जानते हैं कि अनुपमा जब भी कोई वादा करती है तो वो अपनी जान की बाजी लगा देती है, लेकिन इस बार उसका सामना वनराज शाह से नहीं बल्कि पराग कोठारी से है, जो शतरंज की बिसात पर नहीं बल्कि सीधे गर्दन पर वार करना जानता है। पराग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर प्रार्थना को खरोंच भी आई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और वही हुआ जिसका डर था। नैना टीवी आपको बता रहा है कि प्रार्थना की सुरक्षा में हुई एक छोटी सी चूक ने बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी है। अनुपमा, जो हर वक्त अपनी महानता और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती है, ये नहीं भांप पाई कि पराग कोठारी सिर्फ धमकियां नहीं देता, वो वार करता है, और उसका वार सीधा इंसान की सबसे कमजोर नस पर होता है। अनुपमा की कमजोर नस पैसा नहीं, उसका परिवार है, उसका अतीत है, और वो शाह हाउस है जहां उसकी जड़ें आज भी जुड़ी हुई हैं। जैसे ही प्रार्थना की तबीयत बिगड़ी और वो वादा टूटा, पराग ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अनुपमा पर कोई सीधा कानूनी केस करने के बजाय वो रास्ता चुना जो शाह परिवार को सड़क पर ला खड़ा करेगा। पराग कोठारी, जो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और बाहुबली है, उसने शाह हाउस के पुराने दबे हुए कर्जों और लीगल पेपर्स को बाहर निकलवा लिया है। हम सब जानते हैं कि वनराज के जाने के बाद और तोशु की नाकामी के चलते शाह हाउस की आर्थिक स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रही। तोशु और पाखी की बेवकूफ़ियों ने पहले ही घर को गिरवी रखने की नौबत ला दी थी, लेकिन हर बार अनुपमा या अनुज ने आकर स्थिति संभाल ली थी। लेकिन अब अनुज साथ नहीं है, और पराग ने इसी मौके का फायदा उठाया है। उसने चुपचाप बैंक और उन लेनदारों से शाह हाउस के सारे गिरवी कागजात खरीद लिए हैं जिनका पैसा शाह परिवार पर बकाया था। अब तकनीकी रूप से शाह हाउस का मालिक वनराज शाह या हसमुख शाह नहीं, बल्कि पराग कोठारी बन चुका है। कल्पना से परे ये स्थिति तब और भयानक हो जाती है जब एक सुबह शाह हाउस के मुख्य गेट पर नीलामी का नोटिस चस्पा मिलता है। बा, जो अपनी उम्र के इस पड़ाव पर हैं, ये सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। बापूजी, जो हमेशा परिवार की ढाल बने रहे, आज अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहे हैं। घर के अंदर का माहौल किसी मातम से कम नहीं है। तोशु, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, पराग के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है, और पाखी, जिसे सिर्फ अपनी ऐशो आराम की फिक्र रहती है, वो भी सन्न रह गई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल ये है कि पराग ने ये नीलामी सिर्फ पैसों के लिए नहीं रखी है। उसका मकसद अनुपमा का अहंकार तोड़ना है। वो चाहता है कि अनुपमा उसके पैरों पर गिरकर नाक रगड़े। पराग कोठारी ने ये चाल बहुत सोच समझ कर चली है, क्योंकि वो जानता है कि राही यानी आध्या अभी भी अनुपमा से नफरत करती है, लेकिन राही के दिल में आज भी बा और बापूजी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पराग राही और प्रेम के रिश्ते का इस्तेमाल करके अनुपमा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहता है। उधर द्वारका में अनुपमा को जब इस बात की भनक लगती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अन्नू की रसोई को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी बेटी राही को वापस पा सके, लेकिन अब उसके सामने अपनी बेटी को पाने से पहले अपने पुराने परिवार को बेघर होने से बचाने की चुनौती आ खड़ी हुई है। पराग का ये आखिरी दांव अनुपमा के लिए करो या मरो की स्थिति है। नैना को सूत्रों से पता चला है कि पराग ने जानबूझकर नीलामी की तारीख वही रखी है जिस दिन अनुपमा को अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। अब अनुपमा के सामने धर्म संकट है। एक तरफ उसका नया सपना और राही की वापसी की उम्मीद, और दूसरी तरफ बापूजी की छत। अगर वो शाह हाउस बचाने जाती है तो उसे पराग की शर्तें माननी पड़ेंगी, जो उसकी आत्मसम्मान की बलि मांगेंगी, और अगर वो नहीं जाती तो दुनिया उसे ताने मारेगी कि अनुपमा ने अपनी बेटी के लिए अपने बूढ़े सास ससुर को सड़क पर छोड़ दिया।
लेकिन इस पूरे ड्रामे में जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो है घर के भेदी। हम बात कर रहे हैं तोशु और पाखी की। नैना टीवी का विश्लेषण कहता है कि शाह हाउस की नीलामी सिर्फ पराग की चाल नहीं है, बल्कि इसमें घर के अंदर के गद्दारों का भी हाथ हो सकता है। क्या तोशु ने पैसों के लालच में आकर पराग को वो लूपहोल्स बताए जिसकी वजह से घर पर कब्जा करना आसान हो गया? क्योंकि पराग कोठारी इतना शातिर है कि वो सीधे हमला करने से पहले अंदर के लोगों को खरीदता है। तोशु का पिछले कुछ एपिसोड्स में अजीब व्यवहार और बार बार फोन पर बात करना इस बात का इशारा है कि वो फिर से अपने परिवार को धोखा देने की फिराक में है। उसे लगता है कि अगर वो पराग का साथ देगा तो शायद उसे अमेरिका जाने का टिकट या कोई बड़ा बिजनेस मिल जाए। इस लालच में उसने अपनी दादी और दादा की छत का सौदा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेम इस सब में क्या कर रहा है? प्रेम, जो पराग का बेटा है लेकिन राही से प्यार करता है, वो अपने पिता की इन हरकतों से अनजान है या फिर वो मजबूर है? प्रेम अभी तक अनुपमा को एक अच्छी औरत समझता आया है और राही के मन से नफरत मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसके पिता ने राही के ननिहाल यानी शाह हाउस को नीलाम करने का फैसला किया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या प्रेम अपने पिता के खिलाफ खड़ा होगा या फिर पराग उसे भी अपनी बातों में फंसा लेगा, ये कहकर कि अनुपमा ही असली विलन है जिसने प्रार्थना को नुकसान पहुंचाया? ये स्थिति राही के लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली है। एक तरफ वो अपनी माँ से नफरत करती है, दूसरी तरफ वो नहीं देख सकती कि बा और बापूजी बेघर हो जाएं। पराग कोठारी ने दरअसल अनुपमा को बर्बाद करने के लिए शाह हाउस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जब नीलामी के अधिकारी शाह हाउस के अंदर घुसते हैं और सामान की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, वो दृश्य दिल दहला देने वाला होता है। बापूजी का वो झूला जिस पर बैठकर उन्होंने पूरी जिंदगी फैसले लिए, अब एक बिकाऊ वस्तु बन गया है। बाकी सिलाई मशीन, मंदिर की मूर्तियां, सब कुछ लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बार रो रो कर अधिकारियों के हाथ जोड़ रही हैं, लेकिन पराग के पावर के आगे किसी की नहीं चल रही। अनुपमा जब वहां पहुंचती है तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। पराग कोठारी वहां मौजूद है, अपनी वही क्रूर मुस्कान के साथ। वो अनुपमा से कहता है, वादा तोड़ोगी तो घर टूटेगा। मैंने कहा था अनुपमा, प्रार्थना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा गुरूर थी। तुमने मेरे गुरूर को चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हारी जड़ों को उखाड़ दिया। ये डायलॉग नहीं बल्कि एक युद्ध का ऐलान है। अनुपमा की आंखों में आज आंसू नहीं, आग है। लेकिन क्या ये आग शाह हाउस को बचा पाएगी? इस सिचुएशन में अनुपमा के पास अब बहुत कम रास्ते बचे हैं। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुरंत कर्ज चुका सके। अनुज कापड़िया इस वक्त सीन में नहीं है जो आकर चेक साइन कर दे। ये लड़ाई अनुपमा को अकेले लड़नी है। लेकिन नैना टीवी आपको बता दे कि अनुपमा कभी भी सीधे रास्ते से हार नहीं मानती। पराग ने कानून का सहारा लिया है तो अनुपमा अब ममता और नैतिकता का सहारा नहीं बल्कि उसी कानून के पेंच का सहारा लेगी। लेकिन उससे पहले उसे शाह परिवार के टूटे हुए हौसलों को समेटना होगा। तोशु, जो अब पराग की तरफदारी करने की कोशिश कर रहा है, उसे सबके सामने बेनकाब करना होगा। ये नीलामी सिर्फ ईंटों पत्थरों के मकान की नहीं, रिश्तों की भी है। कौन किसके साथ खड़ा है, ये इस संकट की घड़ी में साफ हो जाएगा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पराग कोठारी ने शाह हाउस पर नीलामी का बोर्ड लगाकर अनुपमा के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन कहानी का असली रोमांच अब शुरू होता है जब अनुपमा उस घर के गेट पर खड़ी होती है जिसे कभी उसने अपने खून पसीने से सींचा था। पराग कोठारी की आंखों में जीत की चमक है। उसे लगता है कि उसने अनुपमा की कमर तोड़ दी है। वो वहां खड़े होकर तमाशा देख रहा है, बा और बापूजी की बेबसी का लुत्फ उठा रहा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि वो जिस औरत को चुनौती दे रहा है वो अनुपमा है, जो राख से भी फीनिक्स पक्षी की तरह उठ खड़ी होती है। गेट पर खड़ी अनुपमा रोती नहीं है, गिड़गिड़ाती नहीं है, बल्कि एक गहरी सांस लेती है और सीधा पराग की आंखों में देखती है। ये वो पल है जब दर्शकों की धड़कनें रुक जाएंगी। अनुपमा पराग से कहती है कि मकान ईंटों से बनता है, लेकिन घर बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तुम ईंटें खरीद सकते हो पराग, लेकिन इस घर की नींव में बसी बा की दुआएं और बापूजी का त्याग नहीं खरीद सकते। अनुपमा की ये शब्द वहां मौजूद मीडिया और पड़ोसियों के दिलों में उतर जाते हैं। लेकिन पराग जैसा बिजनेसमैन इन जज्बातों को नहीं समझता। वो हंसकर नीलामी शुरू करने का आदेश दे देता है। इसी बीच कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है राही यानी आद्या की तरफ से। हम सब जानते हैं कि राही अपनी मां अनुपमा से कितनी नफरत करती है। वो मानती है कि अनुपमा की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन जब राही देखती है कि बापूजी, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यारे थे, आज अपनी लाठी के सहारे खड़े होकर कांप रहे हैं, तो उसका दिल पसीजने लगता है। नैना टीवी का विश्लेषण कहता है कि ये नीलामी वाला ट्रैक राही के किरदार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
राही दूर खड़ी होकर सब देख रही है। उसका गुस्सा अनुपमा पर है, लेकिन उसका दर्द बापूजी के लिए है। वो देखती है कि कैसे वनराज शाह का नाम प्लेट उखाड़कर वहां कोठारी प्रॉपर्टीज का बोर्ड लगाया जा रहा है। ये मंजर राही को उसके बचपन की याद दिलाता है। उसे याद आता है कि कैसे इसी आंगन में उसने खेला था, कैसे बा ने उसे लोरी सुनाई थी। अपनी नफरत और प्यार के बीच फंसी राही को पहली बार महसूस होता है कि पराग कोठारी, जिसे वो अपना मसीहा समझ रही थी, असल में एक निर्दयी इंसान है। क्या राही अपनी माँ की मदद करने के लिए आगे आएगी या वो अपनी नफरत को ही अपनी ढाल बनाए रखेगी? ये द्वंद्व राही के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उधर प्रेम की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। प्रेम, जो पराग का बेटा है, उसे अपने पिता पर गर्व था। उसे लगता था कि उसके पिता सख्त हैं, लेकिन गलत नहीं। लेकिन आज जब वो देखता है कि उसके पिता ने एक बुजुर्ग जोड़े को घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुला ली है, तो प्रेम का भ्रम टूट जाता है। प्रेम अपनी आंखों के सामने राही को रोते हुए नहीं देख सकता। वो पराग के पास जाता है और नीलामी रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, पापा ये बिजनेस नहीं, ये किसी की जिंदगी है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन यहाँ पराग का असली चेहरा सामने आता है। वो प्रेम को सबके सामने डांट कर चुप करा देता है। वो कहता है, प्रेम, तुम अभी बच्चे हो, बिजनेस में इमोशन नहीं प्रॉफिट देखा जाता है, और अनुपमा ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई शाह हाउस की एक एक ईंट बेचकर होगी। बाप बेटे का ये टकराव पहली बार इतना खुलकर सामने आया है। प्रेम को एहसास होता है कि जिस राही को वो प्यार करता है, उसके परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पिता है। प्रेम की आंखों में अब अपने पिता के लिए सम्मान की जगह शर्मिंदगी दिखाई दे रही है। ये सीन ये साबित करता है कि आगे चलकर प्रेम अनुपमा के साथ मिलकर अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर सकता है। लेकिन असली ड्रामा शाह हाउस के अंदर चल रहा है। जैसा कि हमने शक जाहिर किया था, तोशु का व्यवहार बहुत ही संदिग्ध है। जब बापूजी अपना सामान समेट रहे होते हैं, तोशु बजाय उनकी मदद करने के एक कोने में खड़ा होकर अपने फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा होता है। नैना टीवी को मिली अंदरूनी खबरों के मुताबिक तोशु ने पराग के साथ एक गुप्त डील की है। पराग ने तोशु को लालच दिया है कि अगर वो नीलामी में कोई रुकावट नहीं आने देगा और अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि वो हार मान ले, तो पराग उसे मुंबई में एक पेंटहाउस और नौकरी देगा। तोशु, जो हमेशा से स्वार्थी रहा है, उसे लगता है कि शाह हाउस तो वैसे भी हाथ से जा रहा है, क्यों ना अपना फायदा कर लिया जाए। वो अनुपमा के पास आता है और जोर जोर से रोने का नाटक करता है। मम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता, चलिए यहाँ से, क्यों तमाशा बना रही हैं? उसका मकसद अनुपमा का मनोबल तोड़ना है, ताकि वो पराग के पैरों में गिर जाए। लेकिन अनुपमा एक माँ है, वो अपने बेटे की फितरत को पहचानती है। उसकी आंखों में तोशु के लिए गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन अभी वक्त उससे लड़ने का नहीं है। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो अनुपमा इस नीलामी को रोकने के लिए चलाने वाली है। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोली लगाने वाले लोग वहां जमा हो चुके हैं। 5 करोड़, 6 करोड़ बोलियां लग रही हैं। बाहर बोली के साथ सिहर उठती है। बापूजी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। तभी अनुपमा एक कदम आगे बढ़ाती है। क्या उसके पास पैसे आ गए हैं? नहीं। क्या अनुज वापस आ गया है? अभी नहीं। अनुपमा कानून की एक ऐसी किताब खोलती है जिसे पराग ने नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि शाह हाउस भले ही वनराज के नाम पर हो या गिरवी पड़ा हो, लेकिन उस घर के एक हिस्से पर लक्ष्मी यानी घर की बहुओं का कानूनी अधिकार होता है। अनुपमा घोषणा करती है कि जब तक इस घर के कानूनी वारिसों का फैसला नहीं होता और जब तक कोर्ट स्टे ऑर्डर नहीं देता, ये नीलामी अवैध है। अनुपमा ने ये दाव रातों रात वकील से बात करके तैयार किया था। वो पराग को चुनौती देती है कि तुमने कागज खरीदे हैं, लेकिन घर के बंटवारे के कागज आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। अगर तुमने इसे बेचने की कोशिश की तो तुम पर फ्रॉड का केस होगा। पराग कोठारी, जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, इस कानूनी पेच में फंसता नजर आता है। बोली लगाने वाले लोग पीछे हटने लगते हैं। कोई भी विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता। पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अनुपमा की ओर बढ़ता है, मानो उस पर हमला कर देगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वहां एक ऐसी गाड़ी रुकती है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। गाड़ी से कोई उतरता है जिसका चेहरा अभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसके जूतों की आवाज और उसका रुतबा बता रहा है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। क्या ये अनुज कपाड़िया है, या फिर वनराज शाह की वापसी, या फिर कोई नया किरदार जो अनुपमा की मदद के लिए आया है, या शायद ये पराग का कोई दुश्मन है जो अनुपमा का दोस्त बनकर आया है। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर है। नीलामी फिलहाल रुक गई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पराग ने अनुपमा को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वो कहता है, ठीक है अनुपमा, कानूनी दांव खेला है ना तुमने, मेरे पास वकीलों की फौज है। 24 घंटे बाद मैं स्टे ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा और तब इस घर की नीलामी नहीं बल्कि इसे बुलडोजर से गिरवा दूंगा। 24 घंटे का समय। अनुपमा के पास अब सिर्फ 1 दिन और 1 रात है।
उसे इन 24 घंटों में 10 करोड़ रुपयों का इंतजाम करना है या फिर पराग कोठारी का कोई ऐसा सच सामने लाना है जिससे वो बर्बाद हो जाए। रात का सन्नाटा शाह हाउस में पसर गया है। बिजली काट दी गई है। पराग के आदेश पर मोमबत्ती की रोशनी में पूरा परिवार बैठा है। ये दृश्य महाभारत के उस दृश्य जैसा है जहां पांडव वनवास से पहले सब कुछ हार चुके थे, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण है। राही, जो अब तक चुप थी, वो अंधेरे में घर के पिछवाड़े में जाती है। वहां उसे कुछ ऐसा मिलता है जो शायद इस पूरे खेल को पलट सकता है। वनराज की पुरानी अलमारी के एक गुप्त दराज में, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला था, वहां एक फाइल रखी है। उस फाइल पर लिखा है, प्रोजेक्ट द्वारिका पार्टनरशिप विद कोठारी। क्या वनराज और पराग कोठारी का अतीत में कोई कनेक्शन था? क्या पराग ने वनराज को धोखा दिया था? अगर ये फाइल अनुपमा के हाथ लग गई तो पराग कोठारी न सिर्फ शाह हाउस से हाथ धो बैठेगा, बल्कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन राही ये फाइल किसे देगी? क्या वो इसे अनुपमा को देगी या फिर वो इसे जला देगी, जिससे अनुपमा की मुसीबतें और बढ़ जाएं? नैना टीवी का मानना है कि राही अभी भी डार्क शेड में है। वो शायद इस फाइल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी। दोस्तों, कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक पल की देरी सब कुछ खत्म कर सकती है। जैसा कि हमने पिछले भाग के अंत में देखा था, एक रहस्यमयी गाड़ी शाह हाउस के गेट पर रुकती है और सबकी सांसें थम जाती हैं। गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का एक नामी वकील है, मिस्टर मेहता। लेकिन चौंकने वाली बात ये नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये है कि उन्हें भेजा किसने है। मिस्टर मेहता सीधे अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि मिसेस शाह, मुझे एक शुभचिंतक ने भेजा है। ये कुछ कागजात हैं जो साबित करते हैं कि शाह हाउस की जमीन का एक हिस्सा हेरिटेज जोन में आता है, जिस पर बिना कई सरकारी अनुमतियों के नीलामी नहीं हो सकती। पराग कोठारी ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो वकील पर चिल्लाता है, लेकिन कानून के सामने उसकी एक नहीं चलती। ये दांव अनुपमा को थोड़ी राहत तो देता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वकील के जाने के बाद अनुपमा के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर वो शुभचिंतक कौन है? क्या वो अनुज है? उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे हवाओं में अनुज की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। लेकिन अभी वक्त भावुक होने का नहीं, जंग लड़ने का है। रात गहरा जाती है। पराग अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन ये धमकी देकर कि कल सुबह सूरज उगने के साथ ही शाह हाउस का अंधेरा शुरू होगा। मैं हर परमिशन ले आऊंगा अनुपमा, कल तैयारी रखना। अब शाह हाउस के अंदर का दृश्य बहुत ही मार्मिक है। बिजली कटी हुई है। अनुपमा ने आंगन में ईंटों का चूल्हा बनाया है। वो बा और बापूजी के लिए खिचड़ी बना रही है। ये सीन दर्शकों को पुराने दिनों की याद दिला देगा, जब अनुपमा हर मुश्किल में परिवार का पेट भरती थी। तोशु अभी भी कोने में बैठकर पराग को मैसेज कर रहा है, ये सोचकर कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन यहाँ नैना टीवी आपको एक ऐसी डिटेल बताएगा जो टीवी पर शायद मिस हो जाए। किंजर, जो अब तक चुप थी, उसकी नज़र तोशु के फ़ोन पर पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि घर का भेदी कोई और नहीं, उसका अपना पति है। किंजल का गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन वो अभी तमाशा नहीं करना चाहती। वो जानती है कि अभी प्राथमिकता घर बचाना है, पति को सुधारना नहीं। इस बीच सबसे बड़ा खेल राही यानी आध्या खेल रही है। वो अपने कमरे में उस गुप्त फाइल को पढ़ रही है जो उसे वनराज की अलमारी से मिली थी। फाइल के पन्नों में एक ऐसा सच छिपा है जो कोठारी एम्पायर की नींव हिला सकता है। उस फाइल के मुताबिक 15 साल पहले वनराज शाह और पराग कोठारी के बीच एक पार्टनरशिप हुई थी। पराग ने धोखे से वनराज के हिस्से का प्रॉफिट हड़प लिया था और उल्टे वनराज पर कर्जा चढ़ा दिया था। यानी सच तो यह है कि शाह परिवार पराग का कर्जदार नहीं, बल्कि पराग शाह परिवार का कर्जदार है। राही के हाथ कांप रहे हैं। उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो चुप रहे और अनुपमा को बर्बाद होते हुए देखे, जिससे उसे सुकून मिलेगा। दूसरा रास्ता, वो ये सबूत अनुपमा को दे दे और बापूजी की छत बचा ले। राही की अंतरात्मा उसे झकझोरती है। उसे बापूजी का चेहरा याद आता है। वो फैसला करती है, लेकिन वो सीधे अनुपमा के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसका ईगो उसे इसकी इजाज़त नहीं देता। वो चुपके से जाती है और उस गुप्त फाइल को भगवान के मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति के पीछे रख देती है। ये राही का तरीका है, मदद भी करना और जताना भी नहीं। सुबह होती है। ये सुबह शाह परिवार के लिए कयामत की सुबह है। पराग कोठारी इस बार सिर्फ वकीलों के साथ नहीं, बल्कि बुलडोजर लेकर आया है। उसके साथ पुलिस भी है। वो गेट पर खड़ा होकर चिल्लाता है, अनुपमा, बाहर निकलो, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं। बा और बापूजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे हैं। अनुपमा बाहर आती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, लेकिन एक अजीब सा तेज है।
पराग हंसते हुए कहता है, लो मैं ले आया परमिशन, अब इस घर को गिरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। तभी तोशु आगे बढ़ता है और कहता है, मिस्टर कोठारी प्लीज मुझे और मेरे परिवार को कुछ वक्त और दे दीजिए। तोशु ये सब नाटक कर रहा है ताकि वो अच्छा बन सके, लेकिन पराग उसे धक्का दे देता है जिससे तोशु गिर जाता है। ये देखकर अनुपमा को गुस्सा आता है। चाहे बेटा कितना भी नालायक हो, माँ उसे अपमानित होते नहीं देख सकती। तभी एक चमत्कार होता है। हवा के तेज झोंके से मंदिर में रखी वो फाइल नीचे गिर जाती है। अनुपमा की नज़र उस पर पड़ती है। वो दौड़कर फाइल उठाती है। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती है उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पराग चिल्ला रहा है, तोड़ दो इस घर को। बुलडोजर आगे बढ़ता है। अनुपमा एक शेरनी की तरह दहाड़ती है, रुको। उसकी आवाज में इतनी ताकत है कि बुलडोजर चलाने वाला भी एक पल के लिए सहम जाता है। अनुपमा फाइल लेकर पराग के सामने आती है। वो कहती है, पराग कोठारी, घर हम नहीं खाली करेंगे बल्कि तुम्हें ये शहर खाली करना पड़ेगा। पराग वो फाइल देखता है और उसका रंग उड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वनराज ने इतने सालों तक वो सबूत संभाल कर रखा था। अनुपमा पुलिस इंस्पेक्टर को वो फाइल दिखाती है। इंस्पेक्टर फाइल देखते ही पराग की तरफ मुड़ता है। मिस्टर कोठारी, ये तो फ्रॉड और गबन का साफ मामला है। इस फाइल के मुताबिक आप शाह परिवार के 50 करोड़ के कर्जदार हैं, ब्याज मिलाकर। बाजी पलट चुकी है। जो पराग कुछ देर पहले राजा बना हुआ था, अब वो रंक नजर आ रहा है। नैना टीवी का विश्लेषण देखिए। ये जीत अनुपमा की नहीं बल्कि कर्म की है। पराग घबरा जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। सबसे बड़ा झटका पराग को तब लगता है जब उसका अपना बेटा प्रेम उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। प्रेम कहता है, पापा मैंने बचपन से सुना था कि हम रईस हैं, लेकिन आज पता चला कि हमारी रईसी चोरी की है। मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दूंगा। प्रेम का ये कदम राही के दिल में उसके लिए एक नई जगह बना देता है। राही दूर खड़ी होकर ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जीत की मुस्कान। अनुपमा देखती है कि फाइल मंदिर से मिली थी। वो समझ जाती है कि ये कान्हा जी का चमत्कार है, लेकिन एक माँ का दिल जानता है कि कान्हा जी का जरिया कौन बना। वो राही की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। राही तुरंत नजरें फेर लेती है, लेकिन वो अनकहा रिश्ता फिर से जुड़ने लगा है। पराग कोठारी पुलिस जीप में बैठते हुए अनुपमा को धमकी देता है, ये मत समझना कि तुम जीत गई अनुपमा, मैं वापस आऊंगा और तब वार घर पर नहीं सीधे तुम्हारे दिल पर होगा। लेकिन अब अनुपमा डरती नहीं है। पुलिस पराग को ले जाती है। शाह हाउस बच गया है। बा और बापूजी अनुपमा को गले लगा लेते हैं। तूने आज फिर से इस घर की लाज रख ली बहू, बापूजी कहते हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक सस्पेंस अभी बाकी है। अनुपमा उस वकील को ढूंढती है जो कल रात आया था, लेकिन वो गायब है। तभी अनुपमा को उस फाइल के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा नोट मिलता है, एक पीली पर्ची, स्टिकी नोट। उस पर लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, तुम्हारा अपना। लिखावट को देखते ही अनुपमा के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। ये लिखावट अनुज की है। तो क्या वो वकील अनुज ने भेजा था? क्या अनुज लिंदा है और आसपास ही है? क्या वो छुपकर अनुपमा की रक्षा कर रहा है? ये सवाल अब अनुपमा को चैन से बैठने नहीं देगा। दोस्तों, ये ट्रैक सिर्फ शाह हाउस की नीलामी का अंत नहीं, बल्कि मान यानी अनुपमा और अनुज के पुनर्मिलन की शुरुआत है। तोशु का क्या होगा? क्या किंजल उसे माफ करेगी या घर से निकाल देगी? और पराग जेल से छूटने के लिए अब कौन सा नया विलन लेकर आएगा? प्रेम और राही की लव स्टोरी में अब क्या मोड़ आएगा? क्योंकि राही अब जानती है कि प्रेम का पिता चोर है, लेकिन प्रेम ने बगावत की है। ये सब हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको नैना टीवी की ये धमाकेदार स्टोरी लाइन और विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भविष्यवाणियां लाते रहें, तो कमेंट में वेलकम बैक अनुज जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अनुपमा का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं हूं नैना, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नैना टीवी।